नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि जब से 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने के लिए फैसला दिया है, तभी से दोस्तों शिक्षक संगठनों में और सभी आम शिक्षकों में बेचैनी बढ़ गई है। और दोस्तों, सरकार के लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन की बराबर धमकी दे रहे हैं। और दोस्तों, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इस उम्र में हम आखिर कैसे टीटी पास कर लेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि कुछ शिक्षा मित्रों में भी इस आदेश को आने के बाद खुशी की लहर है। अब दोस्तों, कुछ शिक्षा मित्रों में नहीं, हम कह सकते हैं कि लगभग 80 से 90% शिक्षा मित्र ऐसे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इन शिक्षकों पर टीटी लागू की है तो वह भी खुश हैं। और आप सोच रहे होंगे कि शिक्षा मित्र क्यों खुश हैं, तो इसका कारण ये भी है कि जब 2017 में शिक्षा मित्रों के लिए जब टीटी अनिवार्य करके उनके समायोजन को रद्द कर दिया गया था, तो यही 80% से 90% तक शिक्षक दोस्तों इन शिक्षा मित्रों से भी ज़्यादा खुश हो रहे थे। जितने इस समय शिक्षा मित्र खुश हो रहे हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा खुश थे और शिक्षा मित्रों की मजाक बनाते थे और सभी शिक्षा मित्रों से कहते थे कि आप कोर्ट ने अयोग्य कर दिए हो, इसलिए आपको 10,000 रुपये मिलता है। इससे कम मिलता तब भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आप योग्य हो तो आपको अपनी योग्यता को टीईटी पास करके प्रदर्शित कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात ये रही कि शिक्षा मित्रों ने 60,000 से ज़्यादा की संख्या में यूपी टीईटी, सीटीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आज भी इन शिक्षा मित्रों को इतनी महंगाई में 300 रुपये देकर ही मरने के लिए मजबूर कर रही है। और 15,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र इस दुनिया में आर्थिक समस्या के चलते इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जब यही आदेश 2025 में शिक्षकों पर लागू हो गया है, तो यही शिक्षक अपनी उम्र की दुहाई दे रहे हैं, अपनी नौकरी की बात कर रहे हैं और अपने परिवार की बात कर रहे हैं, सैकड़ों जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं कि ये सब करते हुए आखिर हम इस उम्र में टीटी पास कैसे कर लेंगे। और दोस्तों, अध्यादेश लाने की बात भी कर रहे हैं, जबकि इनकी जो मांगे हैं, ये सभी मांगे 2017 में समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षा मित्रों की भी थी। लेकिन उस समय इन शिक्षा मित्रों के साथ इन शिक्षकों ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। शिक्षा मित्र तालाबंदी की घोषणा कर रहे थे और शिक्षा मित्रों के नेताओं ने तालाबंदी की घोषणाएं भी की। और दोस्तों, तालाबंदी की घोषणा के बाद शिक्षा मित्रों ने हाथ जोड़ जोड़ करके इन सभी शिक्षकों के से अनुनय विनय की कि आप पूर्ण रूप से तालाबंदी कर दीजिए ताकि सरकार हमारी सुने, आप हमारा सहयोग करें। लेकिन इन शिक्षकों ने जबरन स्कूल खोले और शिक्षा मित्रों की तालाबंदी के लिए पूरी तरह से दोस्तों असफल कर दिया। अब शिक्षा मित्रों को भी कम से कम इस बात की खुशी है कि यही आदेश अब इन शिक्षकों पर लागू हुआ है और ये तालाबंदी करेंगे, तो इनकी तालाबंदी को शिक्षा मित्रों ने भी पूरी तरह से असफल करने की ठान ली है। इसके साथ साथ दोस्तों, अभी 11 सितंबर के लिए जूनियर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी जी, इन्होंने हर जिले पर